अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा वीज़ा के बारे में कि कनाडा वीज़ा के से रिलेटेड कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं। इसके अलावा ये भी हम बात करेंगे कि इंडिया में किन कैटेगरी में वीज़ा बायोमेट्रिक की शुरुआत हो गई है, जो IRCC कनाडा ने बोल दिया है। आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे अपडेट्स के बारे में, बायोमेट्रिक के बारे में। इसलिए वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन कैटेगरीज की बात करते हैं जो इंडिया में जिनकी शुरुआत हुई है, जो इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन आई हैं जिनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पहली है विजिट ऑफ एक्सटेंशन। अगर तो आप विजिट ऑफ एक्सटेंशन में अप्लाई करना चाहते हैं न्यू एप्लीकेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन है। जो थर्ड है वो ट्रांजिट थॉट कनाडा बाय ट्रेन, कार, बस, बोट, शिप। अगर तो आप एयरलाइन के ज़रिए नहीं जाना चाहते, कार, बस, बोट या शिप के ज़रिए जाना चाहते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा या सुपर वीज़ा। अगर तो आप विज़िट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, उसके लिए भी एप्लीकेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिट थॉट कनाडा बाय एयर, स्टूडेंट और वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा भी ओपन है, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपका कोई स्पॉन्सर है, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है वर्क वीज़ा के, तो आप जा सकते हैं। पहले भी मैंने वर्क वीज़ा से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिटेल से डिस्कस किया है ओपन वर्क वीज़ा क्या है, क्लोज वर्क वीज़ा क्या है, और सब कुछ वर्क के वीज़े के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है। अगर तो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंस इंक्लूडिंग फैमिली एंड इकोनॉमिक क्लास, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट रेजिडेंस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। और अब हम बात करते हैं कि इंडिया में बायोमेट्रिक कब होगी। तो इसके लिए एक न्यू अपडेट आई है कि जो इंडिया में बायोमेट्रिक है वो ओपन हो रही है 1 वीक में, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो सिर्फ उन्हीं अपॉइंटमेंट मिल रही है। बहुत कम अपॉइंटमेंट है, सिर्फ जो इमरजेंसी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, सिर्फ उन्हीं को बायोमेट्रिक्स मिल रही हैं। अगर तो आपने इंडिया से बायोमेट्रिक करवानी है तो आपको 3-4 मंथ तक वेट करना होगा। 3-4 मंथ तक सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ये कोविड-19 की वजह से सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो आप अपनी इंडिया में ही बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अगर तो आपको स्टिकर का कहा गया है तो आप कोरियर का ये करवा सकते हैं, लेकिन अगर तो आपने बायोमेट्रिक करवानी है तो आपको वेट करना होगा 3 या 4 मंथ तक। अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो इसके लिए जो लोग अबू धाबी के लिए अपॉइंटमेंट बना रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वहाँ जाकर आपको 14 डेज़ का पहले क्वारंटाइन करना होगा। इसलिए उसके लिए थोड़ा वेट कर लें, जनवरी तक वेट करें, मे बी उनका क्वारंटाइन ख़त्म हो जाए। इस तरह वहाँ पे जाकर आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, फिर आपको बायोमेट्रिक होगी। लेकिन अगर तो आप दुबई जाएंगे तो दुबई में कोई क्वारंटाइन नहीं है। आप जाएंगे, आप 1 डे के लिए भी जा सकते हैं। आप जाएं, दोपहर को आपकी बायोमेट्रिक होगी और शाम की टिकट लेके आप वापस आ सकते हैं। अगर तो आप वहाँ पे रहना नहीं चाहते, अगर तो आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। इस तरह 1 दिन में ही आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी, और इस तरह भी आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं अगर तो आपको ज़्यादा इमरजेंसी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप आते हैं तो वहाँ जाकर आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो कोरोना की जो आपकी रिपोर्ट है, जो आपकी फ़ाइल है, जो आप कोरोना का टेस्ट करवा के लेके गए हैं, वो 3 दिन वैलिड होगा। वहाँ जाकर आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ जाकर आपको क्वारंटाइन करना नहीं है। जब आप एक ही दिन में या फिर जब भी आप अपने कंट्री में, इंडिया में वापस आएँ, तो आप खुद आइसोलेट हो सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं 7 डेज़ के लिए, कितने भी डेज़ के लिए, सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। क्योंकि आप लोग को पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। इसलिए यही एडवाइस है कि आप खुद को क्वारंटाइन कर लें अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। इस तरह आप अपनी फैमिली को भी सेफ़ रख सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या अगर हम दुबई जाएँ तो हमारी बायोमेट्रिक नहीं होगी? क्या वहाँ जाकर नहीं होती? तो इसके लिए क्या है? तो ऐसा नहीं है। अगर तो आपने ऑनलाइन जब आप बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कन्फर्मेशन मेल आती है। आपको एक मेल आती है जिसमें वो आपसे पूछते हैं क्या कन्फर्म है? तो आपने येस लिख कर आपने उन्हें रिप्लाई देना होता है। बहुत से लोग अपनी मेल नहीं देखते, उन्हें नहीं पता होता, वो मेल देखते ही नहीं है।
बस वो ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, कंफर्मेशन मेल देखते नहीं हैं और वैसे ही चले जाते हैं, तो उनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। इसके लिए पहले वो आपको मेल करेंगे कंफर्म करने के लिए, उस पर येस लिख के आपने रिप्लाई देना होगा। उसके बाद आपकी मेल जो आपकी बायोमेट्रिक कंफर्म हो जाएगी, फिर आप वहाँ जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मेल ज़रूर देखनी होगी। अगर तो आपकी मेल आती है फिर ही आप जाएंगे, रिस्क की बात है, ऐसे आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर तो आप नेपाल जाना चाहते हैं तो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। इसके अलावा ओमान जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी आपको क्वारंटाइन करना होगा 7 डेज़। लेकिन ये पीरियड कम है, जैसा कि बाकी कंट्रीज़ में 14 डेज़ का होता है, ओमान में आपको 7 डेज़ का क्वारंटाइन करना होगा। ये थोड़ा कम पीरियड है। अगर तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो ओमान जा सकते हैं, वहाँ पे क्वारंटाइन 7 डेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो दुबई का ही है, वहाँ पर आपको कोई क्वारंटाइन नहीं करना होता, आप 1 दिन के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर तो आप ओमान जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आप 7 डे क्वारंटाइन करें। अब अपना वीज़ा लें, आपको जो दिल्ली से आपको इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएंगी, आप ओमान का वीज़ा लेकर भी जा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आपको जो आपका पासपोर्ट है उसकी फ़्रंट और बैक साइड चाहिए होगी, पासपोर्ट साइड फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगी। इसी तरह जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही चाहिए होंगे। आपका वीज़ा लग जाएगा, आप ओमान जा सकते हैं। वहाँ पर आप 7 डे क्वारंटाइन करें, अब बायोमेट्रिक करवाएं और अपने कंट्री वापस आ जाएँ। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जिन लोगों के वीज़ाज़ आ गए हैं उनके बारे में क्या है। इन्होंने 8-9 मंथ वेट किया है, उसके बाद उनके वीज़ाज़ आए हैं, वो बहुत खुश होंगे। यकीनन उन्होंने बहुत वेट किया है, इसके बाद वो अपनी न्यू जर्नी पे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप जब आप ट्रैवल करें तो आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेकर जाएँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी अगर आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ना लेके जाएँ तो वो आपको ट्रैवल ना करने दें, इसलिए अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाएँ। इसके अलावा अपनी जो कोविड की रिपोर्ट है, जो आपने टेस्ट करवाना है, वो 48 आवर्स के दरमियान होना चाहिए, विदिन 48 आवर्स का होना चाहिए, मीन्स के 2 दिन का होना चाहिए। अगर तो उससे ज़्यादा हो गया तो आपको वो ट्रैवल नहीं करने देंगे और वहाँ जाकर आपको 14 डेज़ का क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में हो रहे हैं क्वारंटाइन, कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से। कनाडा में भी आपको जाकर क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 डेज़ के अंदर। वो आप कहीं भी जाकर हो सकते हैं, अपने रिलेटिव के घर जाकर हो सकते हैं, आप किसी होटल में हो सकते हैं, जो भी आपकी रेजिडेंसी होगी, जहाँ की आपकी अकोमोडेशन है, जहाँ पर भी आपने जाना है, आप 14 डेज़ के लिए आपने क्वारंटाइन होना है। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो आपको गूगल से मिल जाएगी, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। वो आपने ऐप डाउनलोड करनी है और जो ऐप है वो आपको वहाँ जाकर देखी जाएगी, उसको आपने रजिस्टर करवाना है और वो डे बाय डे आपकी रिपोर्ट देखेंगे कि आप क्वारंटाइन हुए हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान की तरह आप आ गए क्वारंटाइन हुए नहीं, उन्हें क्या पता हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो आपकी डे बाय डे रूटीन देखेंगे कि आप वाकई में क्वारंटाइन। अगर तो उन्हें शक हुआ कि आप क्वारंटाइन नहीं करें, 1% भी शक हो गया, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए मुश्किल से बचने के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन करें, कोई चालाकी ना करें। हाँ, लेकिन अगर तो आप अकेले रह रहे हैं, किसी होटल में रह रहे हैं, तो आपको यकीनन ग्रोसरी के लिए, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए तो जाना होगा, तो उसके लिए वो आपको टाइम दे देंगे। अगर तो आप किसी होटल में रह रहे हैं तो आप 1 या 2 घंटे के लिए जा सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, वो भी फुल SOPs को फॉलो करके बिल्कुल एहतियात के साथ आप जा सकते हैं, अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं। वो भी ये नहीं है कि आप रोज़ ही चले जाएँ, रोज़ नहीं, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो आपको परमिशन दे के आप जा सकते हैं, वो भी अगर आप होटल में रहते हैं। अगर तो आप किसी रिलेटिव के घर हैं या किसी फ्रेंड के पास क्वारंटाइन है, तो वो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो आपको ला देंगे। ये थी इंफॉर्मेशन कनाडा के बारे में, जो न्यू अपडेट्स आई हैं। जो बायोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है कि बायोमेट्रिक्स कब होगी। बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक कब होगी, क्योंकि काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे हैं बायोमेट्रिक का। तो उसके बारे में थी इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा जिन लोगों का वीज़ा आ गया उसके बारे में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों को मेरा कोई क्वेश्चन है, मुझसे कोई क्वेश्चन है वीज़ा से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।